इस संसार रूपी वन में जीव इस तरह से अपने और अपने प्रभु को भूल जाता है कि स्वयं प्रभु भी समझाता है तो उनकी बात समझ में नहीं आती है। स्वयं भगवान समझा रहे हैं यह शरीर नश्वर है, मिथ्या है, इस शरीर में रहने वाला मरता नहीं है। इतना गीता ज्ञान सुनाने के बाद भी अभिमन्यु के निधन होने पर अर्जुन रो रहा है। इससे सिद्ध होता है कि पढ़ने से ज्ञान नहीं होता है। थोड़ी देर के लिए मन में होता है कि हम बहुत कुछ पढ़ लिए, सुनने मात्र से असली ज्ञान नहीं होता है। असली ज्ञान होता है करने से। जो सुनाया जा रहा है उसे सुन करके जीवन में उतार लो, तब असली ज्ञान होगा। भगवान कृष्ण ने तो 18 अध्याय सुना दिए अर्जुन को, और दूसरे अध्याय में तो सांख्य शास्त्र का वर्णन हुआ है, प्रकृति पुरुष का ज्ञान दिया गया, आत्मा की नित्यता का ज्ञान दिया गया है कि आत्मा नित्य है, शाश्वत है, इसका न जन्म होता है, इसकी मृत्यु होती है। सुना सुना करके भगवान श्री कृष्ण थक गए। केवल सुनकर रह जाने वाले को भगवान भी सुना देंगे तो उसको ज्ञान नहीं होगा। बिना किए भगवान के सुनाने पर भी ज्ञान नहीं होगा। अर्जुन को तो भगवान ने सुनाया, 18 अध्याय सुनाया। हम तो आपको 2 दिनों में 2 अध्याय भी नहीं सुना पाएंगे। यदि आपकी आदत केवल सुनने की ही हो गई है तो भगवान भी 1000 बार आकर के सुना सुना करके चले जाएंगे तो भी आत्मज्ञान नहीं होगा। और यदि सुन करके और आप करने में लग जाएंगे तो सुना हुआ ज्ञान बिजली के समान होता है, क्षणभंगुर होता है। और किया हुआ ज्ञान महाप्रलय काल की अग्नि के समान होता है। किया हुआ ज्ञान होना चाहिए, देखा हुआ ज्ञान होना चाहिए। आदमी सुन सुन करके रह जाता है। बहुत तरह से समझाया अर्जुन को, शरीर नश्वर है, मिथ्या है, शरीर में रहने वाला शाश्वत है। अरे तुमको इतना गीता सुनाया फिर भी रो रहा है, लेकिन रोना धोना बंद नहीं। अब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा इनको और तरह से ज्ञान कराना होगा। जहां से अभिमन्यु आया है वहां अब इसको लेकर जाना होगा। अभिमन्यु पिछले जन्म में चंद्रमा का पुत्र बुध था। चंद्रमा का बेटा बुध पांडव दल की सहायता करने के लिए ब्रह्मा जी ने सभी देवी देवताओं को भेजा था। सब देवी देवता मनुष्य शरीर धारण कर करके पांडवों की सहायता करने के लिए धरती पर अवतार लिए थे। चंद्रमा से जाकर के कहा कि चंद्रमा, पांडवों की सहायता करने के लिए तुमको भी बेटा का दान करना पड़ेगा, बेटा का दान करो। कहा महाराज हमको तो एक ही बेटा है, इसको हम कैसे आपको दे देंगे, इनसे हमको बड़ा मोह है। का धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की सहायता के लिए तुमको सहयोग करना पड़ेगा। मेरी ही कृपा से यह बेटा तुम्हें प्राप्त हुआ है, इसीलिए मेरे कहने से पांडवों की सहायता के लिए बेटा का दान कर। कहा ज्यादा दिनों के लिए हम नहीं दान करेंगे। ज्यादा आप कह रहे हैं तो हम 16 साल के लिए इस बेटा को पांडवों की सहायता के लिए दान कर देंगे। मात्र 16 साल तक रहेगा। ब्रह्मा जी ने कहा 16 साल में यह क्या करेगा?
16 साल में ही है बेटा मेरा इतना वीर होगा, इतना दुर्जय होगा कि कौरव दल में जितनी सेना होगी उस सेना के चौथाई सेना का इस 16 साल के अंदर में ही समाप्त कर देगा। इतना बड़ा वीर होगा। लेकिन 16 साल पूरा होने पर फिर हम इनको बुला लेंगे। देखिए किस तरह का संबंध होता है शरीर से। चंद्रमा का बेटा बुध ब्रह्मा जी के कहने पर अर्जुन का बेटा अभिमन्यु बना था। 16 साल पूरा हो गया है। कहने के लिए कि 6 महारथियों ने मिलकर के उसको मार दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, बड़ा अनर्थ हो गया, निर्दयता के साथ वध हुआ, यह सब कुछ नहीं हुआ। 16 साल पूरा हो गया, इसीलिए चंद्रमा ने अपने बेटा को बुला लिया। सबको लगा ऐसे मर गया, वैसे मर गया, कारण तो कुछ जरूर होगा। कारण यह सब महारथियों का षड्यंत्र रहा। अभिमन्यु मर करके चला गया अपने बाप के पास, बाप की गोद में बैठा हुआ है। अब भगवान को तो सब पता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को साथ लेकर चंद्रलोक गए। वहां देखता है अर्जुन कि चंद्रमा की गोद में मेरा बेटा बैठा हुआ है। अब दोनों हाथों को फैलाकर उनको हृदय से लगाने के लिए बेटा 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 कहता हुआ दौड़ पड़ा। जैसे हृदय से लगाना चाहता है, बड़ी जोर से अभिमन्यु ने उसको फटकारा। क्यों बेटा बेटा कह रहे हो? कहा तुम हमारे बेटा हो, तुम मर गए, यहां आ गए। बुध ने कहा मैं तुम्हारा एक बार बेटा बना हूं तो तुम रोता हुआ धरती पर से चंद्रलोक पहुंच गया। तुमको पता है कि तू मेरा बेटा 7 बार बने हो। अर्जुन अभिमन्यु का बेटा 7 बार बना, तू मेरा बेटा 7 बार बने हो। मैं कभी गया तुम्हारे पास रोने के लिए? तू यहां आ गया। भगवान श्री कृष्ण ऐसे ज्ञान के अवतार, तुम्हें 18 अध्याय गीता सुनाए, तब भी तू इतना मूढ़। शरीर तो किसी का अविनाशी है, किसी का अविनाशी नहीं है। मेरा शरीर मर गया, अब मैं पूर्व शरीर में आ गया। यह देखो शरीर शरीर का संबंध, शरीर से संबंध जोड़ने वाला, शरीर को अपना समझने वाला सब दिन रोता ही रहेगा। शरीर तो अमर है नहीं, आगे पीछे सब जाएंगे। कभी देखें किसी ट्रेन में सब सफेद दाढ़ी वाले ही बैठे हैं, सफेद बाल वाले बैठे हैं, दांत झड़े हुए लोग ही बैठे हैं। ट्रेन में देखते होंगे सब उम्र के लोग होते हैं, उसमें सब उम्र के लोग ट्रेन में सफर करते हैं। बस में देखे हैं सारे बूढ़े ही बैठे हुए हैं, सब उम्र वाले बस में सफर करते हैं। जहाज में देखे हैं सब एक ही उम्र के लोग बैठे हुए हैं, सब तरह की उम्र के लोग बैठे हुए होते हैं। नाव में देखे हैं सब एक ही तरह के लोग बैठे हुए हैं, सब उम्र के लोग बैठे होते हैं। रास्ते में देखे हैं सब एक ही उम्र के लोग जाते हैं, सब उम्र के लोग। उसी तरह से इस संसार से सब उम्र के लोग सफर करते हैं, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। ये संसार तो एक ट्रेन के समान है, हवाई जहाज के समान है, एक नाव के समान है, एक भयावह रास्ता के समान है। जैसे रास्ते होकर सब उम्र के लोग गुजरते हैं, ट्रेन होकर सब उम्र के लोग गुजरते हैं, बस होकर सब उम्र के लोग गुजरते हैं, उसी तरह से इस संसार रूपी ट्रेन से सब उम्र के लोग गुजरते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा यहाँ कोई बंधन नहीं, जैसे ट्रेन में कोई बंधन नहीं, सब उम्र के लोग जा सकते हैं। हवाई जहाज में कोई बंधन नहीं, सब उम्र के लोग सफर कर सकते हैं।
उसी तरह से इस संसार के लिए कोई बंधन नहीं, इस शरीर के लिए कोई बंधन नहीं। सब उम्र के लोग यहाँ से सफर कर सकते हैं। कोई तो माता के पेट से ही सफर कर जाते हैं, कोई जन्म लेकर के, कोई 5 साल रह करके, कोई 10 साल रह करके, कोई 20 साल रह करके, इस तरह से सब लोग यहाँ से सफर करते हैं। यदि यह सब पता हो जाए किसी को तो रोएगा। शरीर सफर कर रहा है, शरीर में रहने वाला तो बैठा हुआ है। शरीर सफर कर रहा है, शरीर में रहने वाला तो आराम से बैठा हुआ है। वह न आता है न जाता है। शरीर में रहने वाला न जन्मता है न मरता है। शरीर में रहने वाला न बालक है, न जवान है, न बूढ़ा है। सब अवस्था में एक समान है। यदि उस शरीर में रहने वाले का ज्ञान हो जाए, रोना धोना खत्म हो जाएगा। वही ज्ञान कराने के लिए सत्संग है। इस सत्संग की उपयोगिता उसी ज्ञान कराने के लिए। दुनिया भर की कथा कहानी सुना दो, शरीर में रहने वाले का पता 1 मिनट भी नहीं बताओ, तो एक दिन सुनाने वाले को भी रोना पड़ेगा। मैंने ज्ञान वैराग प्रकाश में पढ़ा, एक बड़े विद्वान पंडित भगवान की कथा सुना रहे थे। खूब सुनाए जा रहे हैं, राधा की गीत गा रहे हैं, कृष्ण की कथा सुना रहे हैं, सुनाए चले जा रहे हैं। तब तक एक माई रोती बिलखती हुई कथाकार पंडित के पास पहुंच गई, चरणों में लिपट गई। अब पंडित जी कह रहे हैं, माई क्यों रो रही हो, क्या हुआ तुमको? कहा एक ही लड़का था, वो गुजर गया। कथा सुना रहे थे, शरीर नश्वर है, मिथ्या है, झूठा है, आता है जाता है, इसके लिए क्या चिंता, इसके लिए क्या रोना धोना, समझा बुझा दिया। माई चुप हो गई, दक्षिणा देकर के माई चली गई। 15 दिनों के बाद पंडित जी के घर से रोने की आवाज आई। अब माई के मन में हुआ, पंडित जी के घर से रोने की आवाज आ रही, बात क्या है? तो भागी भागी गई पंडित जी के घर पर। आज पंडित जी रो रहे हैं। पूछते, माई पंडित जी आप क्यों रो रहे हो? कहा मेरा बेटा मर गया। तो बेटा तो मेरा भी मरा था, उस दिन तो हमको समझा गए बहुत बढ़िया से, पूरा गरुड़ पुराण सुना दिए। आज मेरा बेटा मरा हुआ है, उस दिन तुम्हारा मर गया था। तो दूसरे को समझाना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन अपने आप को समझाना बड़ा कठिन होता है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहिते नर न घनेरे। आज कलयुग में दूसरे को समझा देना यह बहुत आसान है, लेकिन खुद को समझाना बहुत मुश्किल है। आज पंडित जी रो रहे हैं, आज मेरा मरा हुआ है।